नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। मैं हूं अभिषेक कुमार। जहानाबाद एक छोटा शहर है, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है और जबकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो प्रतिभाएं होती हैं किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ सौम्या कुमारी मौजूद हैं, जहानाबाद की हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शुरुआत में इनका रहन सहन रहा, फिर अभी ये जहानाबाद में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और फ़िलहाल आज हमारे साथ इसलिए बात करने के लिए हैं कि इन्हें अभी कोलकाता में एक प्रतिष्ठित कॉलेज के द्वारा जो फाउंडेशन बैच था उसमें इनको सेकंड रैंक लाने के लिए एक प्राइज़ से नवाजा गया है। इसमें 2 प्राइज़ था। सेकंड प्राइज़ आने पे, सेकंड रैंक लाने पे इनको 2 प्राइज़ दिया गया। एक था सुल्तान चंद प्राइज़ और दूसरा एक मेमोरियल प्राइज़ और है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है ये और कितनी मेहनत लगती है और माता पिता से लेकर के जो भी इनके साथ थे इस पूरी जर्नी में उनका कितना योगदान रहा है। तो सौम्या, हमें ये बताइए कि ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए 12th के बाद फाउंडेशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना रहता है और उसके बाद अगर फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन करके इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना रहता है और इंटरमीडिएट के बाद 15 मंथ का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग देने के बाद फाइनल एग्ज़ाम देकर कोर्स कंप्लीट होता है। यानी जहानाबाद के बच्चे और भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ। क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उनको चाहिए? अकाउंट्स उनका स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से ज़्यादा होंगे तो अच्छा रहेगा। बुक्स का सहारा आपको ज़्यादा मिला या कह सकते हैं कि कोचिंग्स का मार्गदर्शन ज़्यादा रहा? दोनों का रहा। कौन सा कोचिंग आपने ऑप्ट किया था? चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। कहाँ है ये? स्टेशन एरिया में। यानी जहानाबाद में ही है। यानी आपने जहानाबाद रहते हुए इसके लिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था। और आपको कहाँ, ये जो इंस्टीट्यूट है वो कोलकाता में है, कोलकाता में आपको बुलाया गया तो क्या वहाँ से लेटर आया था या मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आपको बुलाया गया था? मेल भी आया था और लेटर भी आया था। तो उसके बाद क्या उसका प्रोसेस क्या था? उसके बाद वो लोग टिकट का 3rd AC टिकट का भी भेजे थे, तो टिकट करा के यहाँ से वहाँ गए और फिर वहाँ सर्टिफिकेट और बुक मिला। कितने बच्चे थे वहाँ? फाउंडेशन में तो 1st, 2nd, 3rd और इंटरमीडिएट और फाइनल में टॉप 50। यानी कि सिर्फ उनको बुलाया गया था जिनको ये पुरस्कार मिलना था। हाँ। वैसे कितने लोगों ने लगभग अप्लाई किया होगा या आपके साथ में ये प्रिपरेशन कर रहे थे? 2-3 लाख। यानी 2-3 लाख लोगों में आपने सेकंड रैंक हासिल किया। जहानाबाद में अभी भी आपको जानकारी होगी कि शिक्षा का स्तर उस लेवल तक बढ़िया नहीं है और ख़ास करके लड़कियों के लिए अभी भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे नहीं आ पाए हैं यहाँ पे। और कम संसाधन में अगर कोई 2-3 लाख लोगों में अगर सेकंड आ रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें ये जो पूरी जर्नी रही उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके लिए किसका साबित हुआ? पेरेंट्स और टीचर्स का। क्या करते हैं आपके फादर एंड मदर, आप बताइए। फादर SI हैं बिहार पुलिस में और मम्मी हाउसवाइफ। जब वहाँ पे आप पहुँचे और इतने इतने बच्चों में जब आपको बुलाया गया था तो क्या क्या एहसास था, क्या फीलिंग था? बहुत अच्छा फीलिंग था, सबको मिल रहा था उसमें हमको भी बुलाया गया, अच्छा लगा। क्या क्या प्राइज़ मिला, आप दिखाइएगा थोड़ा सा लोगों को? सर्टिफिकेट मिला। देखिए, आप लोग को दिखाना चाहेंगे, एक सर्टिफिकेट है। इस पे ऑलरेडी दोनों हम कहेंगे वरुण जी को थोड़ा सा जूम कीजिए आप। इसमें दोनों जो प्राइज़ है उसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है, आप देख रहे हैं, सुल्तान चंद मेमोरियल बुक प्राइज़ है और सेकंड है लेट श्रीमती अनुपमा भट्टाचार्य एंड लेट रेवती रमन भट्टाचार्य बुक प्राइज़, ठीक है। ये दोनों इनको सेकंड आने के लिए मिला है। इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था ऑल इंडिया में, जो कि इन्होंने बताया कि 2 लाख के आसपास लोग अपीयर करते हैं और साथ में इनको 2 बुक मिला है। जहानाबाद का जो युवा है या आपसे छोटे जो यंग जनरेशन आ रहा है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हार्ड वर्क करो, फिर कुछ भी जो चाहोगे वो मिलेगा। हार्डवर्क के साथ, अच्छा, एक आजकल के युवाओं में एक बहुत बड़ा ये चीज़ होता है कि कई बार वो अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो बैड लक या किस्मत अच्छी नहीं थी उसको देख करके उसको टाल जाते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, प्रैक्टिस करने से सब पॉसिबल हो जाएगा। और ये जो लक फैक्टर है वो कितना काम करता है? वो भी काम करता है लेकिन मेन फैक्टर तो प्रैक्टिस ही है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो इम्पॉसिबल वो भी पॉसिबल हो जाएगा।
इसमें आगे यानी ये फाउंडेशन बैच जब था, फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ामिनेशन हो गया आपका, आपको सेकंड रैंक मिल गया, सेकंड ऑल इंडिया में, आगे क्या क्या है इसमें? इसके बाद इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देना है। तो आपको लगता है कि इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन जहानाबाद में हो जाएगा या आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, इंटरमीडिएट का जहानाबाद में हो जाएगा। जैसा कि आपसे पहले हम बात कर रहे थे, तो आपका 10th और 12th जहानाबाद में हुआ, उसका डिटेल बताइए, और अभी आप कहाँ स्टडी कर रही हैं, कहाँ पढ़ाई कर रही हैं, उसके बारे में लोगों को बताइए। 10th हम कैनात इंटरनेशनल स्कूल से किए हैं, उसमें मेरा 83.6 परसेंटेज आया। और उसके बाद 11th और 12th एस.एन. सिन्हा कॉलेज जहानाबाद से किए हैं, जिसमें 12th में मेरा 86.2 परसेंटेज आया। और अभी हम पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दिए हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपका उम्र जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, आपका 18+ होगा, यानी आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इस प्राइस से इतर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते या स्टूडेंट होने के नाते आपको, खास करके एक फ़ीमेल होने के नाते, आपको आपकी आने वाली सरकार से, कोई भी सरकार रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इसको छोड़ दीजिए, आपकी आने वाली सरकार से आपको क्या चाहिए एज ए स्टूडेंट? एजुकेशन फैसिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, और फीमेल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी स्कीम निकाली है, जिससे हर स्कॉलरशिप है, आप बिहार बोर्ड में ही देखिए, अगर आप फर्स्ट लाती हैं 10th और 12th में, तो एक आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है आगे पढ़ने के लिए। शायद ग्रेजुएशन तक भी कुछ दिया गया है कि आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो इस बिहाफ में अगर फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, और जहानाबाद जैसे छोटे शहर में हैं जहाँ आप हर लोग पटना नहीं अफोर्ड कर सकता, हर लोग आपका मेगा सिटी कोटा वगैरह नहीं जा सकता, ठीक है, वैसे में जहानाबाद के जैसे कॉलेजेस हैं, जहाँ आपने सिन्हा कॉलेज से आपने 12th किया है, या एसएस कॉलेज है, या बाकी जो भी कॉलेजेस हैं, जे कॉलेज है, ये अमूमन सारे लोगों को पता है कि ये कॉलेज रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं चलाती, या चलाती भी हैं तो कुछ परसेंटेज में चलती है। तो इसमें अगर आप वहाँ कॉमर्स कॉलेज में हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए होंगे जिनका कॉलेज रेगुलर चल रहा होगा, 12th में भी रेगुलर चल रहा होगा। तो आपके साथ साथ आपके स्कूल में भी बहुत सारे मित्र होंगी जो अभी डिफरेंट सेक्टर्स में होंगी। तो कभी अगर बात होती है तो ऐसा आता है मुझे सुनने को कि नहीं, जहानाबाद थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बाहर जाकर के प्रिपरेशन करते हो ज़्यादा अच्छा था? हाँ, बोलते हैं कि बाहर जाकर, जहानाबाद में ये सब का प्रिपरेशन नहीं होता है, बाहर जाकर ही करना पड़ता है। तो फिर हम तो यहीं से किए और यहीं से रिजल्ट आया। तो हमें मान सकते हैं या आपके ज़रिए संदेश दे सकते हैं लोगों को कि आप कहीं भी रहें, अगर ढंग से या सिलसिले तरीके से, एक होता है ना यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ ऑनलाइन की हर जगह पे है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा, जहाँ पर कोविड के एरा से आप घर पे नहीं बैठ सकते। तो आपके इस सक्सेस का सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आपके पेरेंट्स सबको, और साथ साथ जो मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पे कि आप जहानाबाद रहें, किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहें, जहाँ भी रहें, अगर आप ढंग से या सिलसिले तरीके से आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई पे फोकस्ड हैं, तो आप कहीं पे भी आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं।